हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। और आज का वीडियो हमारा रहने वाला है कि हम 2026 की जो वैकेंसियां हैं एसएससी की, या फिर हम एसएससी के फील्ड में एकदम नए हैं तो हमें किस तरह तैयारी करनी चाहिए, किस टीचर से हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारी 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर एसएससी में कहीं ना कहीं किसी न किसी पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाए। तो उसी पे पूरा वीडियो रहने वाला है, जिसमें देखो अगर ढंग से तैयारी की आप लोगों ने तो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, ये 5 वैकेंसियाँ, इसके साथ साथ ही दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी आपकी कवर हो जाएगी। तो मैटर ऐसा पढ़ो कि जिससे कि आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन हो। सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट लेके चलोगे तो आपके सिलेक्शन के चांस कम रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बाद में लास्ट में बताऊंगा कि मेरा सीजीएल का जो एग्ज़ाम था मेंस का, वो कैसा रहा, कितने मार्क्स आए, क्योंकि इस पे मैंने अभी तक वीडियो भी नहीं बनाया है, ना मैंने किसी ग्रुप में ये चीज़ें अपनी बताई है। ठीक है। और सबसे पहले जो मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 2020 की वैकेंसी में सेलेक्टेड हूं और फिलहाल एसएससी की तैयारी कर रहा हूं सीजीएल के लिए। प्री का एग्ज़ाम हो गया और मेंस का एग्ज़ाम भी अभी दे दिया है। साथ में ही एचसीएम का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी पेपर दिया है। तो उसका रिजल्ट क्या कैसा जाता है वो भी हम आगे देखेंगे। और सबसे पहले तो देखते हैं पूरा एसएससी का रोड मैप कि आपको तैयारी किस तरह करनी है। ठीक है। आप लोग एकदम जीरो लेवल पे हो। ठीक है, मैं यही मान के चलूंगा कि आप लोग एकदम जीरो लेवल पे अभी चल रहे हो। ठीक है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप लोग जो इंस्टाग्राम की रील वगैरह से मोटिवेट होके आए हो तो उससे अपने आप को थोड़ा बाहर निकालो, क्योंकि एसएससी पूरा एक प्रोसेस है। कोई मोटिवेशन का गेम नहीं है कि मोटिवेशन जिसका ज़्यादा रहेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे है नहीं। ठीक है, ऐसी कंसिस्टेंसी बनानी है, डेली बोरिंग कंसिस्टेंसी, तभी एक सिलेक्शन हो पाएगा। जितना अपने आप को, अपनी लाइफ को फन में रखोगे एसएससी के सिलेक्शन से, सच में उतना दूर जाओगे। रियलिटी यही है। अगर आप खुद एक बार सोच के देखो, कई बार आप लोग क्या करते हो कि एक टाइम टेबल बनाते हो। ठीक है, टाइम टेबल बनाया, 2 से 3 दिन फॉलो हुआ। क्यों क्यों आपने उस टाइम टेबल में प्रॉपर 6 से 7 घंटे का टाइम टेबल बनाया, 2 से 3 दिन तक फॉलो किया, उसके बाद में वही उबड़ खाबड़ रास्ता हो गया, फॉलो करना बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। और डेली अगर आप यही 6-7 घंटे का रूटीन फॉलो करोगे तो वो आपके लिए बोरिंग ज़रूर है। ठीक है, लेकिन वही एक सफलता की चाबी है, जिसे हम कहते हैं ना सफलता की कुंजी। तो डेली बोरिंग कंसिस्टेंसी, समझ रहे हो, वही एक सफलता की कुंजी है। और इसके साथ स्ट्रैटेजीज फेल विदाउट रूटीन। जब तक आपका रूटीन नहीं बनेगा आपकी स्ट्रैटेजी कहीं भी काम नहीं आएगी। ठीक है, जो आप बार बार स्ट्रैटेजीज की वीडियोस देखते हो ना, जो उस बंदे ने स्ट्रैटेजी पे वीडियो बनाया है वो खुद का जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग वो बनाता है, लेकिन हर बंदे की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। अगर आप लोग उसे फॉलो करने की कोशिश करोगे और एक रूटीन को फॉलो नहीं करोगे, वो साथ में वो बंदा रूटीन भी बताता है कि भाई मैं डेली 6 से 8 घंटे पढ़ता था और बहुत कंसिस्टेंसी बनाए रखता था, तब जाके सिलेक्शन हुआ। आप सिर्फ उस स्ट्रैटेजी को सुनते हो लेकिन जो रूटीन उसने बताया है उसे आप लोग फॉलो नहीं करते हो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक रोड मैप है, लेकिन इससे आपका जो मल्टीपल एग्जाम है उस पर आपका फोकस रहेगा। सबसे पहले जैसे बात कर ले, एसएसजीडी है, सीएचएसएल है, एमटीएस है और सीजीएल है, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, ये एग्जाम आपके कवर होंगे। इसमें देखो मेनली आपके 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें पहला हो गया मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा इंग्लिश, चौथा जीएस। ठीक है, और मैथ में देखो आपका अर्थमेटिक और एडवांस का पोर्शन होता है। रीजनिंग में आपका क्या है कि क्वेश्चन सबको आते हैं, लेकिन स्पीड और एक एक्यूरेसी होनी चाहिए कि भाई एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चन आए तो मुझे कम से कम भाई 24-23 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं, और इतनी स्पीड से करने हैं कि मेरा कम से कम टाइम लगे और मैं बाकी सब्जेक्ट जैसे मैथ और इंग्लिश को टाइम दे पाऊँ। ठीक है, और इंग्लिश ऐसी सब्जेक्ट है डेली कंसिस्टेंसी मांगती है। डेली पढ़ोगे, एडिटोरियल वगैरह डेली वोकैब पढ़ोगे, तब जाके कहीं ना कहीं सिलेक्शन का मामला इसमें बैठेगा। क्योंकि इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छी होनी चाहिए, वोकैब अच्छी होनी चाहिए, इसके अलावा आपकी ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फिर बात करें जीएस। जीएस आपको देखो लिमिटेड रखना है और रिपीटेड। लिमिटेड और रिपीटेड का मतलब है कि लिमिटेड मैटर, रिपीटेड मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, ये एक रणनीति आपकी होनी चाहिए। अब देखो आगे आपको मैं ये भी बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़नी है। ठीक है, और देखो एकदम जीरो हो, एकदम फ्रेशर हो, तो सबसे पहले आपका फाउंडेशन मजबूत करो। ठीक है,
एक जो घर का अगर बनाते तो नींव बनाते हैं ना, तो सबसे पहले उसे आपको मजबूत करना, आपका जो आधार है उसे मजबूत करना है और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की बार बार। फिर उसके बाद में पीवाईक्यू पढ़ने हैं, फिर मॉक आपको देने शुरू करने हैं। ऐसा नहीं आप लोग क्या करते हो कि 15 दिन पढ़ लिया मॉक देने शुरू कर दिए, ठीक है, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। और डेली आपको 4 से 5 घंटे अपने देने हैं, ठीक है, डेली 4 से 5 घंटे होते हैं इनफ। और इसके बाद में फिक्स टाइम रखना है। एक तो जो लॉन्ग आवर पढ़ते हैं लंबे, मतलब जैसे 10-10 12-12 घंटे, तो भाई उससे अच्छा है कि अपना फिक्स टाइम पढ़ लो, 6 से 7 घंटे बहुत होता है, ठीक है। इसके साथ ही जैसे कुछ और टिप्स है कि भाई जिस भी दिन जो भी दिन है उसमें शुरुआत का जो सुबह का टाइम होता है ना, उसके अंदर आपको मैथ के फॉर्मूला और इंग्लिश की वोकैब और करंट अफेयर, इससे आपको अपना नाश्ता करना है, ना कि फ़ोन से, ठीक है। तो अवॉइड मोबाइल को अवॉइड करना है। और अब देखो साथ में ये तो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा सिलेबस बताऊंगा यार, क्यों चिंता करते हो। ये तो शायद मैंने आपको बता दिया, PYQ बराबर सिलेबस प्लस एग्जाम पैटर्न, लास्ट 5 से 7 साल का आपको पढ़ना होगा, और PYQ के बिना सिलेबस इनकम्प्लीट है। 3 से 4 महीने आपको अपना फाउंडेशन और जो बेसिक है उसे मजबूत करना है। फिर अगले 6 महीने स्ट्रॉन्ग अपने जो भी मैथ है इंग्लिश है उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करके जो सब्जेक्ट है उसको अच्छा बनाना है, और 1 साल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और देखो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे टीचर से होप रखना कि यार मैं आदित्य रंजन सर से पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, गगन प्रताप से पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उनके भरोसे रहोगे तो भाई सिलेक्शन का कोई काम नहीं है। हर एक टीचर बेस्ट है, लेकिन आप लोग अगर टीचर के भरोसे रहोगे कि मुझे टीचर ये चीज़ पढ़ा देगा, टीचर ने मुझे मेंसुरेशन का चैप्टर करवा दिया है, ठीक है, और अब मुझे याद हो गया, जब तक खुद से 3 से 4 बार फॉर्मूला का रिवीजन नहीं करोगे, 400-500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। तो टीचर से होप रखना सबसे पहले बंद कर दो। मोटिवेशन का एडिक्शन है कि बस 1-1 घंटे तक मोटिवेशन वाले गाने सुनते जा रहे हो, रील देखे जा रहे हो जो सक्सेसफुल पर्सन है, तो भाई सिर्फ उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। और एक कट ऑफ, मतलब तैयारी शुरू की नहीं और कट ऑफ का पहले से सोचने लग गए कि यार 340 जाती है, 350 जाती है, कैसे लाएंगे इतनी है। और नो रिवीजन सिस्टम, रिवीजन ढंग से किया नहीं, 1.5 महीने ढंग से पढ़ लिया, 2 महीने ढंग से पढ़ लिया, फिर ठीक है, और पुरानी किसी भी चीज़ को रिवाइज नहीं किया, तो उससे भी सिलेक्शन आपका भाई मुश्किल है। भाई 7 दिन पढ़ लिया, अगले 1 या 2 दिन, ठीक है, अगले 2 दिन पूरे जो 7 दिन में पढ़ा है उसको वापस रिवाइज करो, तो थोड़ा अपना रिवीजन का ना सिस्टम बिठाओ, ठीक है। और अपना जो सिलेक्शन का माइंडसेट है ना, सबसे पहले उसे प्रिपेयर करो। और एक चीज़ याद रखनी है कि डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन अगर है वो थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन अगर आपके पास में डिसिप्लिन है तो आराम से आप सिलेक्शन ले पाओगे। रूटीन बीट्स स्ट्रैटेजी, जो आप स्ट्रैटेजीज देखते हो ना उससे अच्छा है कि रूटीन को फॉलो करो, ठीक है। और साइलेंस बीट्स अनाउंसमेंट, ठीक है। ज़्यादा एक तो है ना, जो आपने एक हवा देख रखी है ना आजकल, ये स्टडी व्लॉग्स चल रहे हैं, स्टडी व्लॉग 10-10 12-12 घंटे के बच्चे बना रहे हैं। भाई कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो 10-12 घंटे पढ़ के एक कंटेंट बना सकता है, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है, और जिस हिसाब से वो बता रहे हैं ना पूरी तरीके से हवा है। उसकी वजह से आप लोगों को पैनिक नहीं होना, और दुनिया में ये चीज़ें नहीं उछालनी कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, मत बताओ। एकदम साइलेंट रह के पढ़ो अपना आराम से, जिस दिन रिजल्ट आएगा उनको एकदम से अपने आप से झटका लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपनी प्लीज़ मत करना, ठीक है। अब आते हैं, मैं एक बार 1 मिनट में मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। इसमें मैं ना 2-3 स्लाइड ऐड कर लेता हूँ ताकि हम आराम से बात करेंगे अब। सबसे पहले हम सिर्फ 4 सब्जेक्ट पे बात करेंगे, कि जैसे मैथ है, ठीक है, तो मैथ के लिए क्या मैटर फॉलो करना होगा। देखो मेरे अकॉर्डिंग जो टीचर सबसे बढ़िया है मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे बताऊंगा, सबसे पहले तो अपने सबसे टॉप पे अगर पढ़ना है तो पवन राव सर, ठीक है, उनका पूरा एडवांस का कोर्स है, वहाँ से पढ़ सकते हो, एडवांस के कोर्स है, ठीक है। यार लिखा क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे टीचर जैसे गगन सर हैं, ठीक है। यार लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, शायद लैक हो रहा है सिस्टम।
1 मिनट। अब समझ में आया। एक मिनट, बस 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ, इसी वजह से ये। हम्म हाँ, अब आ जाओ। गगन सर हो गए, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 2 टीचर मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इन 2 के अलावा कहीं से भी नहीं पढ़ना। और इनका जो है ना, आपको क्या करना है, पेड, इसमें आज शायद कुछ दिक्कत है, पेड कोर्स आपको लेना है, ठीक है। और अगर ये सोच रहे हो कि मैं यूट्यूब से पढ़कर सिलेक्शन ले लूँगा, तो भाई वो हज़ारों में से एक बंदा है, ठीक है, जो टिप्पे से यूट्यूब से पढ़ के जिसने सिलेक्शन ले लिया है। और आप ये सोच रहे हो कि मैं यूट्यूब पे चला जाऊँगा, एक लेक्चर यूट्यूब से किसी गगन सर का पढ़ लिया, फिर दूसरे चैप्टर में किसी नीचे दूसरे टीचर का वीडियो आ गया, फिर वो देख लिया, फिर किसी और का देख लिया। तो उससे अच्छा है कि एक ऐसा पेड कोर्स लो, पवन सर का, गगन सर का कोर्स ले लिया, आपके पास में फिक्स रहेगा, वही मैटर है कि यार मुझे यहीं से पूरा सिलेबस पढ़ना है, जिससे कि आपका सिलेबस आपको ट्रैक होगा कि मेरा ये चैप्टर हो गया, ये मैंने देख लिया, ये हो गया, ये हो गया, इसकी प्रैक्टिस देख ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है। वो चीज़ आपकी फिक्स रहेगी, इसीलिए बता रहा हूँ, थोड़ा बचो। और आप ये कह रहे हो ना कि भाई ये हमारे पास में पैसे नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, तो आज से 2020 से पहले यही ऑफलाइन कोर्स 25 से 30 हज़ार में, ठीक है, 25 से 30-30 हज़ार रुपये में होते थे, वो भी दूसरे शहर में बच्चे जाके पढ़ते थे। फिर वहाँ पे रूम का किराया महीने का 5-6 हज़ार अलग हो गया, मतलब एक पूरा एसएससी का कोर्स करते थे ना, वो पड़ता था पूरा 1 लाख रुपए का, ठीक है। और वही चीज़ आपको कोर्स है तो 1000 रुपये में कोर्स मिल जाए, घर बैठे बैठे आप लोग पढ़ रहे हो। अब इससे ज़्यादा अगर तुम सोच रहे हो कि मैं पढ़ लूँ, तो भाई नहीं पढ़ पाओगे। पहले क्या है कि जब 1 लाख रुपए खर्च होते थे ना, बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो गई। अब 1000 रुपये में कोर्स मिल जाए, पढ़ा तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी ठीक है, उसकी रेगुलेट नहीं होता। लेकिन पहले जब ऐसा होता था ना, यार 1 लाख रुपए लग गए, फीस दे दी कोचिंग की, हर महीने इतने पैसे लग रहे हैं तो हमें पढ़ना है, वो मोटिवेशन होता था। लेकिन ऑनलाइन जब से आया ना, इसने बच्चों की तैयारी को बहुत बुरी तरीके से ख़राब किया। पढ़ने वालों की संख्या कम हुई है, जब बढ़ी नहीं है, ठीक है। चलो इन बातों को छोड़ो, ठीक है। और अब आ जाओ, अगली बात करते हैं। इसके साथ में देखो, आपको क्या करना है कि जो पवन राव सर का है, गगन सर का जो भी आप कोर्स लोगे, उसमें लगभग मेरे हिसाब से 200 क्वेश्चंस पर टॉपिक आपको मिल जाएंगे। फिर इसी के साथ में ये कोर्स करने के बाद में किरण की बुक उठानी है। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है जो बड़ी वाली, जिसमें सहित 13,000 प्लस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसमें हर टॉपिक के 400 से 500 क्वेश्चन है PYQ, आपको करनी है इसके बाद में ये, ठीक है। तब आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और जितना यूट्यूब के भरोसे रहोगे प्रैक्टिस सेशन के, उतनी ही आपकी पढ़ाई कमज़ोर होगी। एक चीज़ हमेशा याद रखो, इन किताबों को आपको बार बार पढ़ना ही होगा, भले ही कितना ही ऑनलाइन टीचर से पढ़ लो, उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन जब ये किताब है और इसमें अपना जो दिमाग है, वो अपना जो आँखें हैं ना, अपनी आँखों को इसमें गड़ाओगे ना, 2 से 3 बार रिवीजन करोगे, 3 से 4 बार, तब जाके आपको वो चीज़ें याद होगी। टीचर के भरोसे रहे तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा। फिर इसके बाद जैसे 1 मिनट ही हटा लेता हूँ। अच्छा, ये कॉपी जाएगी, चलो कोई नहीं, इसी के नीचे लिख देता हूँ। अगले जैसे हम देखते हैं कि हाँ ठीक है, कि इंग्लिश में हमें क्या करना है। इंग्लिश में देखो, अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, अगर जो कॉम्प्रिहेंशन यानी रीडिंग स्किल है, रीडिंग स्किल प्लस वोकैब, वो अच्छी करनी है, तो एक इंग्लिश माध्यम ऐप है, इंग्लिश माध्यम करके नाम है, शायद यही मीनिंग है, ये शायद ये नहीं होगा, ठीक है, आप देख लेना, इतना समझ जाओगे। इंग्लिश माध्यम करके ऐप है, यहाँ पे डेली एक फ्री एडिटोरियल आता है। पेड वाले की मैं बात ही नहीं कर रहा, आप मत लो भले ही, ठीक है। लेकिन एक मैडम है, वो पढ़ाती है, वो क्या करती है कि एक पैसेज है एडिटोरियल, हिंदू का एडिटोरियल उठाती है, लगभग 300 वर्ड का, ठीक ठीक है। फिर उसे एक ऑडियो दिया हुआ होता है, उस ऑडियो से पूरा पैसेज समझाती है। फिर उसके बाद 25 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, जो कि बिल्कुल CGL के लेवल के होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है कि बच्चों को
पहले पैसेज पढ़ेगा उसके, और साथ में 25 से 30 वर्ड ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनकी साइड में मीनिंग लिखा होता है, जिनका मीनिंग होता है बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। तो वोकेब भी अपनी हो रही है, रीडिंग भी हो रही है, साथ में 25 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस भी हो रही है, ये चीज़ है। और साथ में अगर आपको पढ़ना है तो मेरे अकॉर्डिंग भाई आज के टाइम पे अमन सर है, उनसे बेस्ट कोई भी नहीं है। वहाँ से आपकी देखो ग्रामर भी अच्छी हो जाएगी, ग्रामर भी आपकी अच्छी हो जाएगी, और फिर जैसे बात कर रहे हैं रीडिंग आपकी यहाँ से अच्छी हो जाएगी, सिर्फ एक एप्लीकेशन से आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ। और आप लोग जो एडिटोरियल के सेशन देखते हो ना 1 से 1.5 घंटे का यूट्यूब पे, भाई उससे कुछ नहीं होने वाला, और डेली आप देख भी नहीं पाते हो, और ये चीज़ ऐसी है थोड़ी मज़ेदार है, ठीक है। और फिर जैसे बात कर लें कि इसमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो भाई ग्रामर आप अमन सर से पढ़ लो, और वोकेब की पीडीएफ भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, साथ में आपकी वोकेब है जो डेली आप इंग्लिश माध्यम से पढ़ोगे तो वोकेब भी वहाँ से कवर हो जाएगी। फिर भी और भी एक्स्ट्रा पढ़ना है तो भाई ब्लैक बुक, इस काली बुक को, काली किताब को नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोई मतलब नहीं है, बेफालतू का कंटेंट दिया हुआ है बच्चों में, बस वो है हवा है। अब अच्छा कंटेंट हमें पड़ा है हमारे पास में तो उसे पढ़ो, ठीक है। किरण की वाली जो बुक है इसमें PYQ है, सिर्फ वही पढ़ लो, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में 80% होता है पुराना मैटर, ठीक है, वो इसमें से कवर हो जाएगा। फिर 20% है वो जो डेली एडिटोरियल है वहाँ से कवर हो जाएगा। तो इंग्लिश की बात यहीं ख़त्म है, ठीक है। और फिर अपने, मैं रीजनिंग की तो भाई बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है, ये आप पढ़ सकते हो जैसे पीयूष अवस्थी सर। और ये सोच रहे हो कि मैं एक ऐसा बैच ले लूँ जिसमें चारों सब्जेक्ट मिल जाए, तो भाई उससे अच्छा है कि अलग अलग टीचर से पढ़ लो। जैसे मैथ पवन राव सर से मैंने बताई है, अमन सर की इंग्लिश बता दी, रीजनिंग पीयूष सर की बता दी, पीयूष अवस्थी सर नाम से, पीयूष वैष्णई ऐसा कुछ नाम है। और या फिर पढ़ सकते हो एक बलराम सर हैं जो सिलेक्शन वेब पे पढ़ाते हैं, ठीक है, वहाँ से पढ़ लो। और इसके साथ ही इसकी तो बस है ना, बस डेली कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करो हर टॉपिक की। एक एक टॉपिक है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब 30 से 40 क्वेश्चन हर टॉपिक के प्रैक्टिस करने, आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अपना जीके की, 1 मिनट इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो जीके के बारे में बात करूँ तो जीके का मैटर, मतलब एक लाइन में बोलूँ भाई, खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है, तो लूसेंट से पढ़ लो। लूसेंट के अलावा शॉर्ट नोट्स में नहीं भागना है, किरण की जो थ्योरी वाली बुक आती है वो पढ़ लो। ये नहीं पढ़ सकते कि यार हम ये नहीं पढ़ सकते, तो भाई एक ही सॉल्यूशन है, परमार सर से पढ़ लो, और कुछ नहीं। उनका जो ये 3-4 शायद बैच आते हैं, हम परमार, उनके क्या अभी जो लेटेस्ट बैच आ रखा है उनका, जो भी शायद मेरे हिसाब से अभी 1200 रुपये का है, ठीक है, वो आप पढ़ लो। और अब देखो पूरा मतलब कितना आपका बैच बन जाएगा, जैसे 1200 रुपये का परमार सर का हो गया, ये पूरा बैच आप पढ़ोगे, उसमें क्या है कि वो पढ़ाते भी हैं, क्वेश्चन भी देते हैं, हर एक चीज़ है, तो भाई उनसे बेस्ट नहीं है, कोई भी नहीं है। उनके यूट्यूब के भरोसे मत रहना, ठीक है। ये जीके में 1200 रुपये का बैच हो गया। रीजनिंग में बात करें तो भाई 500 रुपये में आपको कोई भी बैच मिल जाएगा। और बात करें जैसे मैथ में, कोई भी बैच लोगे ढंग का तो 1500 से नीचे का आएगा ही नहीं, ठीक है। फिर बात करें जैसे इंग्लिश की बात करें, तो नॉर्मली लगभग 2000 रुपये में, 2000 के आसपास में बैच आता है, ठीक है। तो ये सारा जोड़ दो, 2 3 4 5, लगभग 5000 रुपये मानते हैं। और आप ये सोच रहे हो कि भाई बढ़िया टीचर हैं उनका इतना कॉस्ट बैठ रहा है, तो जो 500-1000 रुपये में आप लोग कोर्स ले रहे हो भाई साहब, वो मीठा जहर है, जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, वो मीठा जहर है। जब आपकी जेब से ये पैसे निकलेंगे ना, तब आप अपने आप आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, डिसिप्लिन आएगा, अपने आप पढ़ोगे। 500-1000 रुपये में जितना कम पैसों में बेच लोगे, उतना ही आप लोग जो क्वालिटी है जो कंटेंट की, वो भी उतनी बेकार मिलेगी, साथ में उन पैसों की वैल्यू ही उतनी ही रहेगी। ये जेन्युइन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी अब बात करते हैं कि मेरा CGL का जो मेंस का एग्ज़ाम है किस तरह का रहा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको हटा लेता हूँ यहीं से। हाँ, अब देखो कहाँ गया, देखो मैंने जैसे CGL का प्री का एग्ज़ाम दिया था, क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ, CGL प्री की बात करूँ तो मेरे उसमें नंबर थे 151 से, रो मार्क्स थे ये इतने,
घटा के उन्होंने 143 कर दिए, 143 पॉइंट कुछ थे। और ओबीसी की कट ऑफ उस टाइम पे रही थी 130। और अभी जो सीजीएल मेंस है, मेंस का मैंने पेपर दिया था, उसमें मेरे देखो नंबर कम बन रहे हैं, 300 नंबर ही बने हैं। और इसमें क्या, कंप्यूटर एक बड़ा सब्जेक्ट था, मतलब उसमें बड़ा रोल था, तो कंप्यूटर में मेरे इंग्लिश मतलब 21 नंबर हैं। और आपको पता है इस बार जिस सीजीएल में जिन्होंने भी एग्ज़ाम मतलब पेपर दिया था, उसमें लगभग 40,000 के आस मेंस का एग्ज़ाम जिन्होंने भी दिया था, आधे बच्चे तो कंप्यूटर में ही फेल हो गए। बच्चों के 350 नंबर थे, फिर भी कंप्यूटर में नंबर नहीं ला पाए। इसमें आपने कंप्यूटर में, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ रखी थी, तो हमारे 21 नंबर बन गए और 300 नंबर मेरे बने हैं। और इसमें जो मेरी कमी रही है, और मुझे पता है कि 300 में मेरा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और ये क्यों चीज़ है, क्योंकि यार क्योंकि एक तो टाइम कम मिलना, सबसे बड़ी वजह भी ये भी है। और जो कुछ कमियां हैं जो मुझे महसूस हो रही है कि उस टाइम पे वो कमी नहीं रखनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने जीके को अवॉइड किया था, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो इस बार जीके को पढ़ना है, साथ में मेरी इंग्लिश की प्रैक्टिस कम हो रखी थी, तो वो भी मुझे अच्छे से करनी है। और बाकी 2 सब्जेक्ट है वो मेरी अच्छी है, और इस बार वापस से तैयारी करेंगे। और साथ में ड्यूटी है तो वो टाइम भी नहीं मिल पाता, क्योंकि नौकरी के साथ तैयारी, तो वो भी पुलिस की नौकरी के साथ तैयारी करना भाई साहब बहुत मुश्किल है। और साथ में मेरा यूट्यूब पे मैं बताता रहता हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं मेरा टाइम ले रहा है। मैंने यूट्यूब पे बच्चों के लिए कंटेंट बनाया, मुझे ये भी लग रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं अपना टाइम यूट्यूब पे भी ख़राब किया है। तो शायद अब मैं दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए आगे वीडियो ना बना पाऊँ। अब क्योंकि अब मेरा पूरा फोकस होगा 2026 के सीधा मेंस एग्ज़ाम पे। प्री अपन कर लेंगे, मेंस एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे। और जो मैंने अभी आपको जो मैटर बताया है वही मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जीके को मैंने अवॉइड किया था, उस वजह से मेरे जीके में 39 नंबर ही आए हैं। और इस बार मेरा टारगेट है कि जीके में कम से कम 60 नंबर के आसपास मैं लेके आ जाऊँ, ठीक है। और जो थोड़ी बहुत मेरी कमी पेशी रही थी इंग्लिश में, उसे भी मैं पूरा करूँ। और अभी फ़िलहाल मेरा एचसीएम का रिज़ल्ट भी आने वाला है, जिसमें मुझे आशा है कि मेरे 80 नंबर बन जाएंगे। और साथ ही टाइपिंग में मैं 25 में से 25 ले आऊँगा, क्योंकि मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी है। तुम लोग नज़र मत लगा देना सालों, हैं। चलो ठीक है दोस्तों, और अपनी तैयारी करो। और किस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करना चाहते हो, तैयारी कर रहे हो, उसके लिए नीचे एक मैसेज कमेंट डाल देना कि आप सीजीएल की सीएचएसएल क्या एग्ज़ाम है जो आपका टारगेट है, ठीक है। और साथ में तैयारी करेंगे। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दो, और मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। हंसते रहो, खेलते रहो, मस्त रहो।